दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैनिपुलेटिव इंसान को, जो इंसान आपको छल रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छा बन के आपको पता भी नहीं चल पा रहा, ऐसे इंसानों को कैसे पहचाने। दोस्तों ऐसे इंसान ना आपके सामने बहुत दुखी, बहुत मिजरेबल, बहुत दीनहीन बन के आएंगे। उनसे ज़्यादा परेशान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो आपकी सुनेंगी नहीं। आप अपनी परेशानी गिनाओगे, आप एक गिनाओगे, वो अपनी चार गिना देंगे। चलेगी उनकी ही जैसा वो चाह रहे हैं। आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। दुख दोस्तों सबके जीवन में होते हैं, लेकिन कोई इंसान बार बार सिर्फ दुखों की बात कर रहा है, अपने दुख ही गिनवा रहा है और आपका इस्तेमाल करे जा रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा। आपका कोई जेन्युइन एक्सक्यूज, आपका कोई रीजन या आपका कोई बहाना ही चल ही नहीं पा रहा, वो दुख ही दुख गिनवा रहा है, तो हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। दोस्तों इतना ज्यादा उसके भाव में मत भाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के, मैच्योर बन के सोचो कि कहीं वो इंसान आपका इस्तेमाल ही तो नहीं करे जा रहा। जैसे कई लोग पैसे ही पैसे मांगे चले जाते हैं। पहले किसी कारण से पैसे लिए, फिर किसी और कारण से, फिर कोई और मजबूरी आ गई, आपसे पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, उनका नाजायज इस्तेमाल करते जा रहे हैं। एक बार किसी की हेल्प कर दी, दो बार कर दी, लगातार मजबूरियां कोई इंसान आपको गिनवा रहा है, गिनवाए ही चले जा रहा है। मतलब उसके जीवन में सिर्फ मजबूरियां ही मजबूरियां हैं। ऐसा होने की संभावना दोस्तों बहुत कम है। दोस्तों कई लोग आपके अहंकार को सहलाते हैं, ईगो को पॉलिश करते हैं, सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, सिर्फ अच्छाइयां गिनवाएंगे, बुराइयों को इग्नोर करते चले जाएंगे। सिर्फ भलाई भलाई कर रहे हैं, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं ताकि आप उनसे बहुत अटैच हो जाओ, आपको बहुत मोह हो जाए, बहुत डिपेंडेंट हो जाओ, बहुत रिलाय करने लगो, अपने सच से अनजान हो जाओ, उनके झूठ को अपना सच समझ लो, क्योंकि वो झूठ अच्छा है, सुनहरा है, सुंदर है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप हो, ना मैं हूं, ना कोई और है। कमियां सब में होती हैं। कोई इंसान आपको पुश कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, अच्छाइयां गिनवा रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन नाजायज तारीफ कर रहा है, बुराइयों को ढांप रहा है, आपको उनका एहसास ही नहीं होने दे रहा, तो जरूर सोचना कि कहीं कोई उसका मकसद या मतलब तो नहीं छुपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और एक इंसान आपके अहंकार को सशक्त तभी करेगा जब वो आपको मानसिक तौर पे कमजोर कर पाए और फिर आप पे वार कर पाए। पहले भरोसा करवाएगा, तभी तो भरोसा तोड़ पाएगा। दोस्तों कई लोग आपका ओपिनियन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते ही नहीं। वो आपको अपने आगे बोलने नहीं देंगे, लॉजिकल काउंटर्स आप दे रहे होगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, प्रश्नों को सुनेंगे ही नहीं, अपनी ही बात कहते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, कन्विंस करते रहेंगे। जेन्युइन आदमी हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा, आपके प्रश्न सुनेगा, उनका जवाब देगा, आपको तब समझाएगा, कुछ आपकी बातें एक्सेप्ट भी करेगा। जो लोग अपने आप को पुश ही करे जा रहे हैं, आपकी सुन ही नहीं रहे, बस बोले जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, कन्विंस किए जा रहे हैं, उनकी बातों से कन्विंस मत हो दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों में बहुत टैलेंट होता है। धीरे धीरे जब आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं मिलेगा, आप उनको भूलते चले जाओगे, उनकी बातों में आते चले जाओगे। तो हमेशा लोगों पर ध्यान दो, क्या वो इंसान आपकी बात भी सुन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, काउंटर्स दे रहा है, समझा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दोस्तों जेन्युइन लोग ना खुद को बहुत ज्यादा पुश नहीं करते आपके ऊपर, कन्विंस करेंगे लेकिन खुद को धक्का नहीं देते कि आपको समझने का मौका ही नहीं दे रहे, सोचने का मौका ही नहीं दे रहे, बस समझाए चले जा रहे हैं। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो सोच लेना कि आपके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों एक इंसान के पास कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई फैसला होना है, डिसीजन होना है, कोई बात वो आपको अपनी समझा रहे हैं, कुछ भी है, तो उनका एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा या दो होंगे, स्ट्रांग रीजंस होंगे। ये काम इसलिए होना चाहिए, ये काम इसलिए सही है, इस काम से ये फायदा है। लेकिन एक ही इंसान के पास एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए अनगिनत आर्ग्यूमेंट्स हैं, अनगिनत रीजंस है उसको सपोर्ट करने के लिए। एक रीजन नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, नहीं तो पांचवा, नहीं तो 10वां, नहीं तो 100वां। दोस्तों जेन्युइन लोगों के पास एक या दो स्ट्रांग रीजंस होते हैं जिन्हें वो अच्छे से समझाते हैं, और जो फेक लोग होते हैं वो अनगिनत रीजंस को पैदा कर लेते हैं। तो जितने ज्यादा रीजंस एक इंसान एक चीज के लिए दे रहा है जो कि इतने स्ट्रांग भी नहीं है, उतना ही आपको डाउटफुल होना जरूरी है। और जो इंसान अपने एक ही रीजन को बार बार बता रहा है, जेन्युइनली समझा रहा है कि मेरा ये रीजन है, उसकी बात को ध्यान से सुनना जरूरी है।
दोस्तों बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत लुक्रेटिव होती हैं, एक के बदले 2, एक के बदले 5, एक के बदले 10। आपको ऐसा लगता है मेरे सपने पूरे हो गए, चमत्कार हो गया है। दोस्तों इस दुनिया में चमत्कार ऐसे नहीं होते। बिना कर्म किए, बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे प्रयत्न किए, चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होते। अब कई लोग आपसे पैसा ले लेते हैं और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। या कई कंपनीज होती हैं कि इतना पैसा जमा कराओ, बम्पर रिटर्न मिलेगा, मेंबर्स ऐड करते चले जाओ, उनसे भी पैसा रखवाते जाओ और रिटर्न मिलेगा। या कोई कह रहा है आपने लॉटरी जीत ली, टिकट भी नहीं भरा, लॉटरी जीत ली। या कोई इंसान आपका पार्टनर बनना चाह रहा है, आपको हसीन ख्वाब दिखा रहा है, ये हो जाएगा, ये चमत्कार हो जाएगा। या कोई इंसान शुरू में ही चमत्कार कर रहा है, आपको कुछ बहुत बढ़िया चीज दे रहा है फ्री में बिना किसी कारण के। दोस्तों कारण तो होगा ही होगा। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। लोगों को प्रलोभन देना, लालच देना सिर्फ एक जरिया है, एक तरीका है आगे जाके उनको बहुत बड़ा धोखा देने का। तो प्रॉफिट्स भी जब होंगे या होने होंगे, वो थोड़े थोड़े करके होते हैं। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इन चक्करों में मत पड़ो दोस्तों। तो जब भी कोई ऐसी स्कीम, ऐसा प्लान, ऐसी बातें करने वाला इंसान आपके पास आ रहा है, सबसे पहले आपको ये करना है, उससे डर जाना है। खुशी के मारे पागल नहीं हो जाना, खर्चे के प्लान नहीं बना लेने, थोड़ा सा डर जाना है। इस बात का एहसास करके कि आज का एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा चमत्कार कल आपका बहुत नुकसान कर सकता है। क्योंकि दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक है, हर इंसान का परिवार है, शरीर है, जीवन है, उसका पालन पोषण तो उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो निरंतर आपको प्रॉफिट देते रहे, खुद लॉस में रहे? सोच के देखो ना, कोई इंसान लॉस आपके लिए क्यों बियर करेगा? एक बार नहीं, 100 बार क्यों बियर करेगा? कोई ना कोई फायदा उसका छुपा हुआ है ना। आज के जमाने में जहां एफडी का तो कोई रिटर्न ही नहीं रह गया, बड़े बड़े बिजनेस इतने कम रिटर्न पे ऑपरेट कर रहे हैं, और कोई इंसान आपको बम्पर लालच दे रहा था, वो पैसा कहां से लाएगा? ऐसी कोई अनोखी स्कीम पैदा नहीं हो गई है। सब वही है, लोग भी वही हैं, स्कीमें भी वही हैं, फ्रॉड भी वही है। चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ दोस्तों। इसके बाद आते हैं इमोशनल ब्लैकमेलर्स, जो कि सबसे बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, और अक्सर ये लोग आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। जरा सी आपने उनके मन की नहीं की, वो बड़ी बड़ी धमकियां देने लगेंगे, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम मेरे अपने ही नहीं हो, तुम मुझे अपना ही नहीं समझते, तुम मुझे पराया समझते हो। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे वो आपको ब्लैकमेल करेंगे इमोशनली, और आप उनके भाव में बह जाओगे, अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे, या किसी तीसरे इंसान के साथ कुछ गलत कर दोगे, या अपने सपनों को त्याग दोगे। दोस्तों ब्लैकमेल शब्द आते ही आपको समझ जाना है कि वो इंसान सही नहीं है, तभी ब्लैकमेल कर रहा है। वरना एक इंसान आपको कन्विंस करेगा, लॉजिक्स देगा, कुछ टाइम रूठेगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। ब्लैकमेलिंग वो लोग करते हैं जिनके पास तथ्य नहीं होते। जैसे जब शादी में कास्ट की बात आती है, लोगों पे तथ्य नहीं होते, घर वालों पे तथ्य नहीं होते, वो कहते हैं मैं अपनी जान दे दूंगा। या कोई इंसान अपनी चीटिंग को जस्टिफाई कर रहा है, आपका पति या पत्नी, मैंने चीटिंग कर ली लेकिन तुम नहीं माने, मैं अपनी जान दे दूंगा। ब्लैकमेलिंग शब्द आते ही आपको समझ जाना है कि आपके साथ मैनिपुलेशन चल रहा है, और आपको मैनिपुलेट नहीं होना, वरना पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों जैसे गिरगिट अपने रंग बदलती है ना, कई लोगों के ओपिनियंस वैसे ही बदलते रहते हैं। आज वो कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। बार बार उनकी बातें बदल रही हैं, वो अपनी बातों पे ही खड़े नहीं हुए, उन पे ही फिक्स नहीं है, मतलब वो उन बातों के लिए श्योर नहीं है। जैसे कल अचानक से उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी, सबके सामने इंपॉर्टेंट जता दिया, आज इग्नोर कर रहे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं, आपका फोन ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं कर रहे। कल आपसे वादा कर दिया कि सिर्फ एक कॉल तुम कर लेना, चाहे रात को 2 बजे कॉल करना, मैं हाजिर हूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा। आज आपने दिन के समय में, जब वो फ्री होते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे कॉल करा, फोन ही नहीं उठाया, दोबारा किया फिर नहीं उठाया, तीसरी बार उठा के बोल दिया मैं बिजी हूं, अभी हेल्प नहीं कर सकता, छोटे से छोटे काम के लिए सीधा मना कर दिया। जो लोग इस तरीके से पलट रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। आपकी जरूरत लगी तो चमचागिरी कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, वरना आप कौन?
तो जेन्युइन लोग वो होते हैं जो अपनी बातों पर खड़े हुए हैं, अचानक से बदल नहीं रहे, कंसिस्टेंट है। चाहे उनके स्वभाव में कोई विकृति है और वो कंसिस्टेंटली उसको शो कर रहे हैं। जैसे कोई आपका अपना है, वो थोड़ा सा रिजर्व्ड है, थोड़ा सा अपने में ही रहता है, तो वो कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, कल भी ऐसे रहेंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन कल वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आज ध्यान दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे, तो सोचने की बात है दोस्तों। और दोस्तों एंड में एक बात बोलूंगा, ये सब पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं सिर्फ आत्म मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए दिए हैं। इनका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि वो इंसान फ्रॉड ही हो, फेक ही हो, मैनिपुलेटर ही हो। लेकिन अक्सर लोग इतने सीधे होते हैं, इन बातों को समझ नहीं पाते और लोग उनको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। तो एक बार सोचना जरूर, फिर फैसला लेना। ऑल द बेस्ट।